Assalamu alaikum students, welcome back to my channel Study with Huria. Today we will do question number 8 of exercise 1A chapter number 1 direct and inverse proportion. And in the previous video I have done question number 7, so go check out, link is in the description. ठीक है, सो ये है जी बुक 2D2 मैथमेटिक्स बुक 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसकी बुक है ये. ठीक है जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा हुआ है इफ़ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी इज़ इक्वल टू 3 व्हेन ए इज़ इक्वल टू 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू 24. वो कह रहे हैं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, यानी कि जो है अगर बी को कुछ होगा, बी को कोई चीज़ इफ़ेक्ट होगी तो ए को भी उसकी चीज़ इफ़ेक्ट होगी. अब वो कह रहे हैं कि अगर अब बी की वैल्यू को अगर कुछ मतलब कि बी की अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो उसके इंक्रीज़ होने से ए की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी. ठीक है, और अगर उसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी तो जाहिर सी बात है ए की क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी. तो अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब एज यू नो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है मैंने बता दिया अगर नहीं पता था तो. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमने क्या करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ए हमारे पास क्या है 24 है. ठीक है, इस पार्ट को आप अलग से समझ लें. ठीक है, बट अब पहले बात आती है इसकी कि वो कह रहे हैं बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 18, यानी कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यूज़ ए और बी में पुट कर देनी है. ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे पुट करनी है. अब हम फिलहाल इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोल्यूशन इसका. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन. ठीक हो गया जी. अब हम वही लिखेंगे सिंस. ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे. ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन. ठीक है, अब हमें प्रोपोर्शनैलिटी नहीं चाहिए, हम यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो कांस्टेंट होगा के. बी इज़ इक्वल टू के ए. हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर के इज़ अ कांस्टेंट. ठीक हो गया जी, हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम के ए बी इज इक्वल टू के ए में जो हमें वैल्यूज़ दी गई है ना बी और ए की, हम वो करते हैं पुट. उससे पहले हम लिखेंगे व्हेन, हम ये वैल्यूज़ लिख लेंगे ना कि हम ये वैल्यूज़ पुट करने लगे. व्हेन ए इज़ इक्वल टू 18 बी इज़ इक्वल टू 3. ठीक हो गया जी. बी इज़ इक्वल टू के ए, हम यहाँ पे लिखते हैं ए की वैल्यू बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू 18 लिख देते हैं और के एज इट इज़ बिकॉज हमने उसको फाइंड करना है. ठीक हो गया जी. अब हमें के की वैल्यू चाहिए यहाँ पे. ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 18 को बोथ साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. ठीक है, हम यहाँ पे बोथ साइड से इस तरह 18 को डिवाइड कर देंगे. यहाँ से दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया और अब दूसरी तरफ से भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 1 3 एंड 3 6 18 हो जाता है. ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 1/6, तो हमारे पास k इज़ इक्वल टू 1/6 इसका आंसर आ गया है. ठीक है, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे मैं जब नीचे 1 होता है तब तो मैं नीचे नहीं लिखती हूँ 1, अब ऊपर है तो मैंने यहाँ पे 6 खाली क्यों नहीं लिखा. वो मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जब नीचे 1 होता है ना तब मैं यहाँ पे जब नीचे 1 होता है ना डिनोमिनेटर में जब 1 आ जाता है तब 1 लिखना नेसेसरी नहीं होता है. ठीक है, लेकिन जब न्यूमरेटर में 1 होता है ना तब उसको लिखना लाजमी होता है. ठीक है, उसको लाजमी लिखना होता है, स्किप नहीं करना होता है. तो अब हमारे पास जो है के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम जो क्वेश्चन में उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा हुआ है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए इज इक्वल टू 24. अब हम वो करते हैं. ठीक है, बट उससे पहले यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना देंगे जो कि बी और ए को आपस में कनेक्ट कर देगी. ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी जिससे हम बी और ए को कनेक्ट कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको पहले इस पार्ट को डिवाइड कर देती हूँ. तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं b इज़ इक्वल टू के ए वाली इक्वेशन में b इज़ इक्वल टू 1/6 a डाल दूँगी. ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या जी. तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे फाइंड कर लूँगी b की वैल्यू जब a इज़ इक्वल टू 24 होगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया व्हेन a इज़ इक्वल टू 24. अब मैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लिखूँगी b इज़ इक्वल टू के ए और इसमें बाद में k की वैल्यू और a की वैल्यू पुट कर दूँगी. ठीक है, तो k की वैल्यू है 1/6 और a की वैल्यू है 24.
ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कटिंग कर लेंगे हम। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास यहाँ पे होता है 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24। ठीक है, ये हमारे पास 6 की 24 से कटिंग हो गई है। तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया है b इज़ इक्वल टू 1/4। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप देखें तो नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और वह लिखा भी नहीं जा सकता। तो 1 4 ज़ा मैंने कैसे किया इसे, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो नीचे 1 है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो डिनोमिनेटर का 1 है। ठीक है, ओ अब ऊपर क्या करेंगे कि 1 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 होता है और b की वैल्यू हमारे पास आती है। अब सर यहाँ पे ना मैंने क्या किया था कि 4 1 ज़ा 4 होता है। ठीक है, मैंने गलती से 1/4 लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने क्या किया था, मैंने बाद में 4 क्यों कर दिया है। यहाँ पे ना मैंने गलती से 1/4 लिख दिया था। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, 1/4 नहीं होगा। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कम्प्लीटली सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, ये सारा इसका एक ही पार्ट था। उन्होंने हमें कहा था कि b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के और हमने फाइंड करनी है, क्या करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू 24 होगी। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना था कि प्रोपोर्शनैलिटी को हमने यूज़ करके ना तो उसमें b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 18 को ना पुट करके ना एक इक्वेशन में, तो उसको हमने एक इक्वेशन बना के कनेक्ट करना था इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया था कि बेसिकली यहाँ पे किया क्या है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया है। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के। उनकी बात को हम समझने के लिए ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया है, एक कांस्टेंट लगाया है जो कि है k, उसको मैंने एज ए कांस्टेंट यूज़ करवाया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे b इज़ इक्वल टू k a में a की 18 वैल्यू और b की वैल्यू 3 को पुट कर दिया है। ठीक है, जो उन्होंने गिवन दी हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद k की वैल्यू को मैंने फाइंड आउट कर लिया जो कि आ गई है 1/6। फिर मैंने इन दोनों की एक b और a की एक इक्वेशन बना दी है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इक्वेशन बना दी है और यहाँ पे फिर मैंने उनकी जो बात है जो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है b की वैल्यू, वो मैंने a की वैल्यू 24 और k की वैल्यू 1/6 को रख के b की वैल्यू 4 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, पर फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, वैसे तो मैंने बहुत बार समझा दिया है आपको। ठीक है, बहुत मैंने कोशिश किया कि मैं आपको डिटेल से समझा सकूं, बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को एक बार रीप्ले करके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर से समझ आ जाएगी कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। ठीक है, तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1A चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन न्यू एडिशन आया है। ठीक है, उसका मैंने आपको ये एक वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A का कम्प्लीटली करवा दिया है, इसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कुछ छोड़ दिया है या आपको स्कूल में या किसी और से अगर आप कुछ समझेंगे तो हाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी और मेथड से ही करवाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कोई 1 2 3 तरीके नहीं होते हैं, हज़ारों तरीके होते हैं जिससे मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक तरीका परफेक्ट नहीं होता है कि जिससे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। ठीक है, उसके बहुत से मेथड होते हैं। ठीक है, बट सारे मेथड गलत नहीं होते हैं। कुछ मेथड जो होते हैं, मतलब कि मैं कहना चाह रही हूँ कि कुछ मेथड्स जो उसमें से गलत भी नहीं होते हैं, सारे मेथड्स बिल्कुल ठीक होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूं, बट फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है अपनी तरफ से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इजीली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। या आपको कोई और वीडियो चाहिए अगर किसी क्या कहते हैं किसी क्वेश्चन पे या किसी एक्सरसाइज पे, तो मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर दे दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना शेयर हो सके उतना कीजिएगा। और मेरी जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को रनअप कीजिए, आपकी वजह से ही मेरा चैनल रनअप होगा। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो आज की ख़त्म हो चुकी है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।